आप सबको जय मसीह की। आज हम बाइबल से अध्ययन करने वाले हैं यूसुफ के जीवन से। यूसुफ का जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव वाला जीवन था। वो परमेश्वर के समीप, परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाला एक व्यक्ति था, जिसके बारे में हमने अक्सर बाइबल में पढ़ा होगा या आपने सुना भी होगा। यूसुफ का जीवन अगर हम देखें, ये दाऊद से कुछ कुछ मिलता जुलता है। दाऊद भी अपने बचपन के समय में भेड़ बकरियां चराया करता था और यूसुफ भी भेड़ बकरियां ही चराया करता था। और दाऊद ने भी अपने भाइयों से काफ़ी एक ऐसा व्यवहार देखा था भाइयों से अपने खिलाफ, जैसा कि कोई पराये के साथ करता है। और यूसुफ के साथ भी उसके भाइयों ने ऐसा ही किया। और दाऊद भी आगे चल के राजा बनता है, उसी तरह यूसुफ भी आगे चल के एक राजा की पदवी पर पहुंच जाता है। और इन दोनों कहानियों में समानता यही है कि ये दोनों व्यक्ति परमेश्वर के मन के एकदम समान थे, मन को खुश करने वाले लोग थे। ये 10 आज्ञाओं को पूरा नहीं करते थे और ना ही ये हर एक बात को पूरा कर रहे थे जो कि परमेश्वर की थी, बल्कि ये परमेश्वर को खुश करना चाहते थे। इनकी मंशा, इनकी जो इनका विचार था, इनकी जो इच्छा थी, वो ये थी कि ये चाहते थे कि किसी भी तरह से वो परमेश्वर को खुश करें, परमेश्वर को हमेशा ये प्रसन्न करना चाहते थे। ऐसी इनकी इच्छा थी, इनके मन की भावना ऐसी थी कि ये हमेशा परमेश्वर को खुश करना चाहते थे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हमेशा इन्होंने परमेश्वर को खुश कर दिया, इन्होंने परमेश्वर को बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर दिया। कहीं इनसे भी ऐसी बहुत सी गलतियां हुई, इनसे ऐसे अपराध हुए कि जो इंसानों से अक्सर हो जाते हैं। दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहाँ उसने पोतीपर की पत्नी पर अपनी नज़र डाली और उसके साथ संभोग किया और एक दुराचारी बन गया। वैसे ही यूसुफ के बारे में भी कई बहुत सी ऐसी कुछ बातें हैं जो उसने की। लेकिन हम क्या देखना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर परमेश्वर का मन इन पर क्यों लगा था, क्यों उसने इन्हें बढ़ाया। दरअसल जब कोई मनुष्य परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर चाहते हैं कि वह अपने आप को नम्र बना दे। और परमेश्वर की ये हमसे इच्छा है, हमसे ये मांग है कि जो भी परमेश्वर के पास आता है वो अपने आप को नम्र बना दे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि नम्र बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भी नम्र है। अगर हम नम्र बनते हैं तो हम परमेश्वर की तरह नम्र हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पूरी दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर है। और हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में कितने लोग परमेश्वर को बुरा भला कहते होंगे, उसके बावजूद भी हमारी पृथ्वी अभी तक एकदम सही सलामत है। हमें लगातार सांस लेने के लिए हवा मिलती है, हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, पीने के लिए पानी भी है, सारे मौसम भी आते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और ये सब तब है जब बहुत से लोग पाप में डूबे हुए हैं, पाप कर रहे हैं और लगातार परमेश्वर को कोसते भी रहते हैं। उसके बावजूद भी हमारा जीवन बहुत ही सुरक्षित तरीके से चल रहा है। वो भी अब हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत सी महामारियों के बावजूद हम अभी तक जीवित हैं और कुशल से हैं। हम खा पी रहे हैं और चाहे हमारे पास कई चीज़ों की कमी हो, फिर भी हम अब तक जीवित हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर नम्रता से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो नम्र हैं। ऐसे ही परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं कि हम नम्र बने। और दाऊद और यूसुफ के बारे में ये बात बिल्कुल फिट बैठती थी कि वो लोग नम्र थे, हर तरह से वो अपने आप में नम्रता रखते थे। वो किसी भी तरह से ये सोचते थे कि परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि परमेश्वर को प्रसन्न किया जाए और परमेश्वर को खुश रखा जाए। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते थे। अब अगर दाऊद के बारे में देखा जाए तो दाऊद तो
परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना चाहता था, जो कि उसकी एक बड़ी इच्छा भी थी। और यूसुफ भी चाहता था कि परमेश्वर का नाम बड़ा हो, उसका नाम फैल जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने इन दोनों लोगों से ही वादा किया कि वो इनको ऊपर और ऊपर वाले स्तर तक पहुंचाएंगे। वो उन्हें एक बहुत ही हाई लेवल के स्टेटस तक उनको पहुंचा देंगे। और परमेश्वर ने ऐसा किया भी। हालांकि उनके जीवन में बहुत सी तकलीफें आई, जैसा कि यूसुफ को उसके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, उसे बेच दिया, और उसके साथ बहुत सी ऐसी और भी ऐसी घटनाएं हुई कि उसको एक महिला के द्वारा उस पर व्यभिचार का इल्ज़ाम लगाया गया, और भी बहुत सी ऐसी बातें हुई। लेकिन परमेश्वर हर समय उसे बचाता रहा और उसे उस मुकाम तक, उस मंजिल तक पहुंचा दिया जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यूसुफ से की थी। तो वैसे ही अगर आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं, आप परेशान हैं, आप नीचे से ऊपर उठ नहीं पा रहे, तो आप घबराइए मत, क्योंकि परमेश्वर आपको नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते। आपने शायद सब कुछ करके देख लिया हो, लेकिन परमेश्वर के पास ऐसी योजनाएं हैं कि वो आपको नीचे से धीरे 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 ऊपर पहुंचा देंगे। यूसुफ अपने लिए कोई एजुकेशन नहीं ले रहा था, कोई टेक्निक नहीं अपने दिमाग में चला रहा था, कोई योजना नहीं बना रहा था कि उसे कैसे प्रधानमंत्री के पद तक जाना है। वो नहीं सोच रहा था कि उसे कैसे ऊपर ऊपर लगातार अपने आप को प्रमोट करना है या प्रमोशन के लिए उसे काम करना है। वो तो केवल अपना पूरा मन परमेश्वर पर लगा के रखता था और चाहता था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे, और परमेश्वर की बातों को वो हमेशा अपने मन में रखता था और उनको पूरा करना चाहता था। केवल इतनी बातें वो करता था, और इसी वजह से परमेश्वर ने उसे प्रमोशन दी, उसे ऊपर स्तर तक पहुंचा दिया। तो वैसे ही परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा ही करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लगातार आप निरंतर ऊपर और ऊपर पहुंचते जाएं। आपकी प्रमोशन हो सकता है जहां आप हैं वहां प्रमोशन का कोई चांस नहीं है, लेकिन परमेश्वर सही समय पर कुछ ऐसा करेंगे कि वहां नहीं तो कहीं और सही, लेकिन आपको प्रमोट जरूर करेंगे। अब देखिए, चाहे हालात आपके विरोध में हों, लेकिन सच्चाई तो ये है कि परमेश्वर आपके विरोध में नहीं है, परमेश्वर आपके पक्ष में है, और वो आपको उन ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे जहां आपको वो पहुंचाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना के 14 अध्याय में इस तरह से कहा है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। अब जब जगह तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। अब सच्चाई क्या है कि जगह तैयार करने के लिए वो गए हैं, और अभी तक आपको अपने साथ लेकर इसलिए नहीं गए क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह से तैयार हो नहीं पाई है। जैसे ही तैयार हो जाएगी वो आपको लेने के लिए आ जाएंगे और वहाँ तक पहुँचा देंगे। देखिए, जैसे ही इस्राएल देश तैयार हो चुका था, तभी मूसा को तैयार किया गया कि वो इस्राएलियों को निकाल कर उस जगह पहुँचाए। और जब तक तैयारी पूरी नहीं थी, जब तक मूसा तैयार नहीं हुआ, जब तक इस्राएल देश तैयार नहीं हुआ, तब तक परमेश्वर ने मूसा को नहीं कहा कि तू इस्राएलियों को निकाल कर ले आ। सारी प्लानिंग पूरी जब फुल प्रूफ हो गई, तब मूसा को कहा गया कि वो जाए और इस्राएलियों को उस देश से निकाल के लाए, पूरी प्लानिंग के साथ। तो ऐसा नहीं है परमेश्वर आपको आधे अधूरे समय में ही आपको कह देंगे चलो भाई उठो और यहाँ से चलो, निकल चलो। बस थोड़ा समय रह गया आपको उस मंजिल तक ले जाने के लिए। आप मंजिल के बहुत नज़दीक है, और ये सब हो सकता है रातों रात हो जाए। मैं आपको अपने जीवन की एक घटना बताना चाहता हूँ। मैं सोचता था शायद मेरा विवाह, मेरी शादी कभी हो नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे मेरे हालात थे, लगता नहीं था कि मेरा विवाह होना पॉसिबल है। क्योंकि ना तो मेरा कोई परिवार, ना मेरे कोई दोस्त, ना मेरा रिश्तेदार, ना मेरा कोई और ऐसा जान पहचान का इंसान जो मेरे विवाह में कोई रुचि रखता हो। इसलिए मैंने अब हार मानकर मैंने ये सोच लिया कि अब मुझे विवाह नहीं करना। लेकिन परमेश्वर का वादा था कि वो चाहते थे कि मेरा विवाह हो, मेरी शादी हो, और इसके लिए परमेश्वर ने मुझसे कई बार वादा किया।
और मुझे हमेशा ऐसा लगता जैसे ये नामुमकिन सी बात है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा करूँगा। और मैंने इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया और मैंने ये मान लिया कि कभी नहीं होने वाला। एक बार मैं किसी पार्क में सो रहा था और सुबह सुबह का समय था और मेरे फ़ोन पर घंटी बजी और मुझे मैसेज मिला कि आज के दिन मेरी शादी का एक रिश्ता आया हुआ है। मैंने सोचा हो सकता है कोई मजाक कर रहा हूँ। मैंने उस मजाक को हंसी में उड़ा दिया और ऐसे 2-3 बार हुआ। फिर मैंने सोचा शायद हो सकता है सीरियस बात है। फिर मैंने उस बात को थोड़ा अपने मन में लिया और मैं तैयार हुआ। जब मैं तैयार हो गया तो पता लगा कि वास्तव में ही कोई है जो अपनी बेटी को मुझसे शादी करवाने के लिए लाना चाहते हैं, मिलवाना चाहते हैं। और ये सब केवल 2 दिन के ही अंदर हुआ। एक दिन पहले तक मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शादी होने वाली है और लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी शादी हो गई थी। अब ये सब कुछ कैसे हुआ मैं आपको समझा तो नहीं सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि परमेश्वर ने जो वादा किया उसे उसने पूरा किया, और वो भी 24 घंटे के अंदर। परमेश्वर अपने वादे को पूरा करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। वो आपको प्रमोशन देने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही अब समय आ गया है आपको प्रमोशन देने का। आपका समय अब बदलने वाला है। अब आपका सब कुछ बदलने वाला है। समय अंधकार से उजाले की तरफ जा रहा है। आपको बस थोड़ा सा और इंतजार करना, कुछ ही समय का, और आप देखेंगे कि आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा। आप तंगी और परेशानी से निकलने वाले हैं। एकदम से ही आप किराए से अपने खुद के घर के मालिक बन जाएंगे। एकदम से ही आप नौकरी से अपनी खुद के बिजनेस के मालिक बन जाएंगे। ये सब कुछ बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ के साथ किया, दाऊद के साथ किया, वैसे ही आपके साथ करने वाले हैं। आपको परमेश्वर आशीष देने वाले हैं। वो आपको बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत जल्दी आपके जीवन को बदलने वाले हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप निरंतर तरक्की पाते जाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।